हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तौसीफ ट्यूटोरियल्स। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया है, ये वीडियो होने वाला है एक इंट्रोडक्शन वीडियो, जो कि हमारा एमएसबीटी फोर्थ सेमेस्टर कंप्यूटर ग्रुप का जो सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जो कि आईएनएस सब्जेक्ट है, उसका इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है। So before starting this video, let me introduce myself. I'm Professor Nilofer Mulla, HOD of a computer department, and my qualifications are I had completed my BE in computer science and engineering, ME in computer engineering, and currently I'm pursuing my PhD in information and technology and having total teaching experience of a 17 year. तो चलो start करते हैं हमारा introduction video of a computer security. एज वी नो कि कोई भी चीज को सिक्योर कब करना पड़ता है, जब वो चीज बहुत कीमती होती है। मराठी में बोलते हैं जब मौल्यवान वस्तु आहे। बहुत ही कीमती अगर चीज है तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, सिक्योरिटी देना पड़ता है, उसको सिक्योर करके रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें उसको खोने का, उसको चोरी होने का डर होता है। अभी लेट कंसिडर करो कि मेरे पास है नहीं, हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं या बहुत सारा गोल्ड है। ओके, तो हमें हमेशा फिक्र रहती है कि हमारा गोल्ड कोई चोरी करके ले जाएगा, हमारा पैसा कोई चुरा लेगा। ओके, तो इससे बचने के लिए, इसको सिक्योर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इधर हमारे घर के अंदर ही कोई सिक्योर लॉकर बना लेते हैं, या फिर हम लोग बैंक से कोई लॉकर को परचेस करके हमारे जितनी भी ज्वेलरी है, जितना भी गोल्ड है, वो हम लोग सब कहाँ पे रखते हैं, हमारे बैंक के लॉकर के अंदर पुट करते हैं, जिसकी वजह से उसको क्या मिल जाता है, सिक्योरिटी मिल जाती है। सिक्योरिटी मतलब हम लोगों ने उसको अभी कहाँ पे रखा है, एक सिक्योर जगह पे रखा है, जहां से कोई भी उसको चोरी करके नहीं ले जाएगा। दैट पर्टिकुलर जो हमारा बैंक का लॉकर है, उसको क्या होगा, बहुत सारी सिक्योरिटी प्रोवाइड की होगी। तो हम लोग सेफ रहते हैं कि हम लोगों को लगता है चलो हमारा जो गोल्ड है वो एक अच्छे हाथ में हम लोगों ने सौंप दिया है, तो अभी हम लोग क्या हो जाएंगे, इन मराठी आता अपन बिंदास्त हो गया। ओके, तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि जो इंटरनेट है या वर्ल्ड वाइड वेब है, इसका यूज बहुत बढ़ रहा है। तो इसका यूज बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, हम लोग मोबाइल फोन उसके थ्रू यूज कर रहे हैं, हम लोग लैपटॉप्स को यूज कर रहे हैं। तो लैपटॉप और मोबाइल क्या कर रहा है, बहुत सारा डेटा को कलेक्ट करके रख रहा है। तो ये डेटा क्या हो रहा है, हमारा सिक्योर डेटा भी हो सकता है। सिक्योर डेटा मतलब क्या है, मोबाइल के अंदर हमारा जीपे है या हमारे सोशल नेटवर्किंग के साइट्स के जो पासवर्ड्स है वो सेव रहते हैं। तो इसके अंदर हमारा डेटा कौन से टाइप का है, या हमारा जो इंफॉर्मेशन है, ये सभी हमारे मोबाइल के अंदर, हमारे जो इम्पोर्टेंट फाइल्स है वो सभी हमारे लैपटॉप के अंदर हम लोगों ने सेव करके रखे हुए हैं। तो अभी मोबाइल को सिक्योर करना है, लैपटॉप को सिक्योर करना है, तो प्राइमरी वे हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल को कोई पिन दे देते हैं या फिर कोई पैटर्न लॉक दे देते हैं। इसके वजह से क्या हो जाता है, हमें ऐसे लगता है कि अगर किसी ने मोबाइल हाथ में भी ले लिया तो वो इजीली हमारे मोबाइल के अंदर के जो एप्लीकेशंस है उसको एक्सेस नहीं कर सकता। उसको क्या नहीं कर सकता, एक्सेस नहीं कर सकता। सेम हमारे लैपटॉप के साथ में भी हम लोग लैपटॉप को क्या करते हैं, पासवर्ड देते हैं, जिसकी वजह से कोई दूसरा पर्सन हमारा लैपटॉप को क्या नहीं कर सकता, ओपन नहीं कर सकता। तो ये बेसिक सिक्योरिटी हम लोग क्या करते हैं, हमारे सिस्टम को या हमारे मोबाइल को प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे आपको दो इमेजेस दिख रही है, जिसके अंदर एक लैपटॉप है और दूसरा लैपटॉप है। एक लैपटॉप से हैकर या कोई जो स्टील कर रहा है हमारा इंफॉर्मेशन, हमारा जो पर्सनल डेटा है, वो क्या कर रहा है, चुरा रहा है। ओके, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमारे डेटा को प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करना है, इसके मतलब जो अटैक्स होने वाले हैं वो कौन से टाइप के अटैक्स होने वाले हैं। तो सिर्फ अटैक ही नहीं, सिर्फ डेटा पे डायरेक्ट अटैकर अटैक नहीं करेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे मालवेयर्स भी है, जैसे हमारा वायरस है, वॉर्म्स है, जो क्या करता है, हमारे फाइल के साथ में अटैच करके हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है या हमारा जो कुछ भी डेटा है उसको हार्म करने का कोशिश करता है। तो इससे भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे सिस्टम को, हमारे डेटा को, इंफॉर्मेशन को क्या करना पड़ेगा,
सिक्योर करना पड़ेगा। तो इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग यही सारी चीजें पढ़ेंगे कि एक्चुअल अटैक कौन से फॉर्मेट में हो सकता है, हम लोग हमारे डेटा को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, या फिर इफ यू वांट टू सेंड डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आपको डेटा को ले जाना है, अगर सेंड करना है, तो उसको कैसे इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, कैसे एक अलग टेक्स्ट बना के उसको हम लोग सोर्स टू डेस्टिनेशन या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम लोग सेंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट के अंदर हमारे, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जिसका सब्जेक्ट कोड है हमारा 314 319। ओके, जो हमारा फोर्थ सेमेस्टर के स्कीम के अंडर आने वाला है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये दो ब्रांचेस के लिए ये सब्जेक्ट होने वाला है। ये सब्जेक्ट टोटल 100 मार्क्स का है, जैसे अदर सब्जेक्ट्स है, जिसके अंदर 30 मार्क्स इज फॉर योर यूनिट टेस्ट एंड 70 मार्क्स इज फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन। जो आप लोग मैनुअल कंप्लीट करोगे उसके लिए आपको 25 मार्क्स दिया जाएगा, और जो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है, दैट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इंटरनल होने वाला है, जो 25 मार्क्स का होने वाला है। देन आपका जो एसएलए है, एसएलए के अंदर आपके फैकल्टी ने आपको माइक्रो प्रोजेक्ट दे सकते हैं, या कोई असाइनमेंट दे सकते हैं, ट्यूटोरियल्स दे सकते हैं, और उसको असेस करके आपको टोटल 25 मार्क्स वहां पे मिलने वाला है। मतलब टोटल ये जो सब्जेक्ट है हमारा, वो कितने मार्क्स के लिए होने वाला है हमारा, 175 मार्क्स। फाइनल तक जाने तक इसके टोटल मार्क्स कितने बन जाएंगे, 175 मार्क्स बनेंगे। ये सब्जेक्ट टोटल थेरोटिकल है, और थेरोटिकल सब्जेक्ट के अंदर अगर हम रटने जाएंगे हर एक चीज, अगर मगअप करने जाएंगे हर एक चीज, मैं बोलूंगी कि मुझे ये याद करना है, मुझे ये याद करना है, तो इतना सारा थियोरी हम लोग याद नहीं कर सकते। तो बेसिक थिंग है, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी थेरोटिकल सब्जेक्ट आएगा, तो थेरोटिकल सब्जेक्ट में इतना याद रखना है कि मुझे पॉइंट याद रखना है। तो ये पॉइंट के अंदर मैं कौन से पॉइंट्स को कवर कर सकता हूँ, कौन से बेसिक पॉइंट्स है, मेन पॉइंट है, ये समझना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो समझ के हम लोग क्या कर सकते हैं, वो समझ के हम लोग हर एक पॉइंट के लिए एक एक सेंटेंस भी लिखेंगे, तो भी हमारा बहुत बड़ा आंसर बन जाएगा। तो बेसिकली आप लोग, मतलब जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनका एक परसेप्शन रहता है कि ये थेरोटिकल सब्जेक्ट है, थेरोटिकल में बहुत लिखना पड़ता है, इतना सारा रट के नहीं होता, इतना सारा बाय हट करके नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है, आप लोग कंसेप्ट समझ लो, वो कंसेप्ट के ऊपर आपको जितना पता है, आप आपकी ओन लैंग्वेज में भी लिखोगे, तो भी यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर दैट पर्टिकुलर आंसर। ऐसा नहीं है कि जैसे बुक में है वैसा ही आना चाहिए। जो कंसेप्ट है, कंसेप्चुअली अगर आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपको कोई भी पेपर चेक करने वाला मार्क्स देगा ही। हर एक लाइन वर्ड टू वर्ड रट्टा मारने का या फिर मार्कअप करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग सिलेबस के अंदर कितने चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, और चैप्टर्स के नाम क्या होने वाले हैं, उनका वेटेज कितना होने वाला है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इस चैप्टर का वेटेज जो है वो 12 मार्क्स का है। 12 मार्क्स मतलब ये मैक्सिमम 14 मार्क्स, 16 मार्क्स तक भी पूछा जा सकता है। ओके, तो ये चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन। मतलब इंफॉर्मेशन क्या होता है, पहले डेटा आता है, देन इंफॉर्मेशन आता है, देन नॉलेज आता है। ये सब हम लोग तोसिफ ट्यूटोरियल ऐप के अंदर हर एक चीज को इलाबरेट करके अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इंफॉर्मेशन क्या होता है, मतलब पहले तो डेटा आता है, फिर इंफॉर्मेशन आता है, फिर उससे हमें कुछ ना कुछ नॉलेज मिलता है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं, ये हम लोग फर्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बेसिक प्रिंसिपल, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन को अगर आपको सिक्योर करना है, तो क्या क्या चीजें यू हैव टू फॉलो। जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंटीग्रिटी है, अवेलेबिलिटी है, अथेंटिकेशन है, ये सारी चीजें क्या है, और ये कैसे हमारे इंफॉर्मेशन को सिक्योर बनाने वाली है, ये है नेक्स्ट पॉइंट। देन अटैक के टाइप कौन से हैं, एक्टिव अटैक्स कौन से हैं, पैसिव अटैक्स कौन से हैं, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कौन सा है, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। देन टाइप्स ऑफ मालवेयर, जैसे हमारा वायरस है, वॉर्म्स है, ट्रोजन हॉर्स है, ये सारे पॉइंट्स हम लोग टाइप्स ऑफ मालवेयर्स में पढ़ेंगे। उसके इम्पैक्ट हमारे
डेटा के ऊपर या इंफॉर्मेशन के ऊपर कैसे होने वाले हैं, उसको हम लोग कैसे सिक्योर करेंगे और उससे हमारे सिस्टम को कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, ये सारा मैकेनिज्म हम लोग इस पॉइंट के अंदर पढ़ने वाले। देन नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेड्स एंड रिस्क। तो कौन से थ्रेड्स है, सॉरी, कौन से थ्रेड्स है और वो थ्रेड्स का कैसे इफेक्ट होने वाला है और उस रिस्क का एनालिसिस कैसे कैसे करेंगे हम लोग, ये सब पॉइंट हम लोग ये पॉइंट के अंदर पढ़ने वाले हैं। देन नेक्स्ट हमारा सेकेंड जो चैप्टर है उसका नाम है यूजर अथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल। अथेंटिकेशन का मीनिंग है कि हम लोग सिर्फ ऑथराइज्ड यूजर को, मतलब जो जेन्युइन यूजर है, उसको एक्सेस देंगे। एक्सेस कंट्रोल का मीनिंग है कि हमारे डेटा को किसने एक्सेस करना चाहिए, किसने एक्सेस नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोगों ने हमारा डब्ल्यूओपी का प्रोग्रामिंग में देखा था कि पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, तो पब्लिक क्या करता था, सबको एक्सेस देता था। प्राइवेट क्या करता था, सिर्फ उस क्लास को देता था। प्रोटेक्टेड क्या करता था, उसके सब क्लास को एक्सेस देता था। मतलब इसने डिसाइड किया है कि इसका एक्सेस कहाँ तक जाना चाहिए। तो वैसे ही हमारे इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस कंट्रोल के थ्रू उसका एक्सेस क्या कर सकते हैं, लिमिटेड कर सकते हैं। ये कौन सा चीज का एक्सेस कहाँ तक देना है, किसको नहीं देना है, ये डिसाइड होगा हमारे एक्सेस कंट्रोल के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग अथेंटिकेशन के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे। फिर अगर पासवर्ड रखना है तो पासवर्ड कैसा रखना है, पासवर्ड के ऊपर अटैक्स कैसे कैसे हो सकते हैं। देन डिफरेंट बायोमेट्रिक्स की जो टेक्निक्स है, जैसे हमारा फिंगरप्रिंट है, आई रेटिना है, ये सारे जो टेक्निक्स है ये हम लोग पढ़ेंगे। देन ऑथेंटिकेशन क्या होता है, कैसे ऑथेंटिकेशन को मेंटेन किया जा सकता है। देन एक्सेस कंट्रोल्स कौन से हैं, कैसे पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का एक्सेस हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले। देन थर्ड चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ अ क्रिप्टोग्राफी। तो फंडामेंटल्स ऑफ अ क्रिप्टोग्राफी जो चैप्टर है ये टोटल 16 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, जिसके अंदर क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, कोई भी अगर फाइल है, कोई भी मैसेज है, तो उसको अल्टर कैसे करना है, एक कोडिंग लैंग्वेज में या कोड फॉर्मेट में कैसे उसको कन्वर्ट करना है। फिर हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक और असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी कैसे होती है, कि कितने कीज यूज किए जाते हैं डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए, डिक्रिप्ट करने के लिए, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। देन सब्सटीट्यूशन टेक्निक, मतलब किसी वर्ड के सब्सटीट्यूशन में दूसरा वर्ड कैसे पुट करना है और हमारे डेटा को इनक्रिप्ट करना है। देन है ट्रांसपोजिशन टेक्निक, जिसके अंदर ओरिजिनल टेक्स्ट का ही हम लोग क्या करने वाले हैं, सीक्वेंस सिर्फ चेंज करके हम लोग एक नया मैसेज या नया टेक्स्ट बनाने वाले हैं फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग पर्पस। देन स्टेगनोग्राफी, स्टेगनोग्राफी मतलब एक पर्टिकुलर इमेज या किसी भी चीज के अंदर हम लोग कैसे हिडन करके मैसेज को सेंड कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी के अंदर पढ़ने वाले हैं, जो 16 मार्क्स के लिए आने वाला है। देन नेक्स्ट फोर्थ चैप्टर जो है हमारा वो है इंक्रिप्शन अल्गोरिदम। तो जो डेटा इंक्रिप्ट कर रहे हैं हम लोग, ये इंक्रिप्शन ऑफ अ डेटा हम लोग डिफरेंट डिफरेंट अल्गोरिदम्स यूज करके कर सकते हैं। जैसे हमारा डीईएस वाला एल्गोरिदम है जो है डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिदम, जिन एईएस एल्गोरिदम है जो है एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एल्गोरिदम, जिन आरएसए एल्गोरिदम है, देन डेफी हेलमन एल्गोरिदम है। ये सारे एल्गोरिदम्स हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। देन नेक्स्ट है हैश फंक्शन क्या होता है, हैश फंक्शन कैसे यूज किया जाता है, ये पढ़ेंगे। देन डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, डिजिटल सिग्नेचर ये वर्ड हम लोगों ने बहुत जगह पे यूज किया है कि द पर्टिकुलर फाइल इज सिक्योर्ड बाय डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, कैसे यूज किया जाता है डिजिटल सिग्नेचर को हमारे डॉक्यूमेंट के लिए, ये चीज पढ़ेंगे। देन डिफरेंट थ्रेड्स है हमारे मोबाइल फोन के लिए और उसके सिक्योरिटी मेजर्स कौन से हैं, ये सारी चीजें हम लोग इंक्रिप्शन एल्गोरिदम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जो 14 मार्क्स के लिए होने वाला है। लास्ट चैप्टर जो है वो है हमारा इंटरनेट सिक्योरिटी एंड साइबर लॉ, जो 16 मार्क्स के लिए फाइनल एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल हमारे नेटवर्क को कैसे सिक्योर बना सकता है। देन इंट्रूडर्स क्या होते हैं, इंट्रूडर को डिटेक्ट करने के लिए जो इंट्रूडर डिटेक्शन सिस्टम होता है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, आईडीएस बोलते हैं उसको, ये कैसे वर्क करता है। देन ईमेल सिक्योरिटी कैसे हम लोग दे सकते हैं ईमेल को हमारे। देन साइबर क्राइम्स कौन से हैं, कौन से कैटेगरी में कौन सा साइबर
क्राइम आता है, डिजिटल फॉरेंसिक क्या होता है, देन डिफरेंट डिफरेंट लॉज, किस लॉ, साइबर लॉज क्यों आए, कौन सा लॉ क्या बता रहा है, कौन से क्राइम के अंदर कौन सा लॉ आता है, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। ये तो एक मैंने इन शॉर्ट आपको डिस्क्रिप्शन बताया कि हर एक चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा 12 मार्क्स का होने वाला है, सेकेंड चैप्टर भी 12 मार्क्स, थर्ड चैप्टर जो है वो 16 मार्क्स का होने वाला है, देन नेक्स्ट वन इज 14 मार्क्स एंड लास्ट वन हमारा 16 मार्क्स का हमारा टोटल ये चैप्टर होने वाला है। ये हमारा इन शॉर्ट इंट्रोडक्शन था कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगर आपको हर एक चीज का डिटेल नॉलेज चाहिए, हर एक चीज का कौन सा टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितने मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी तोसिप ट्यूटोरियल ऐप पे। तो आप लोगों को डाउनलोड करना है तोसिप ट्यूटोरियल ऐप, एंड उसके अंदर आईएनएस जो सब्जेक्ट है फोर्थ सेमेस्टर के स्कीम के लिए, उसको आपको क्या करना है, उसको सब्सक्राइब करना है, उसका सब्सक्रिप्शन लेना है, तो ही आपको ये सारी जो चीजें हैं वो आपको इन डिटेल पढ़ने के लिए मिल सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।